नमस्कार मित्रों। आज 8वें पुतले की कहानी है। 8वां दिन था। राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़ते ही थे कि एक और पुतली पुष्पवती जीवित हो उठी। उसकी आंखों में तेज था और स्वर में ठहरा। पुष्पवती बोली, ठहरो राजन, तुम अभी इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो। अगर स्वयं को विक्रमादित्य के समकक्ष समझते हो तो पहले यह कथा सुनो। राजा विक्रम की एक और परीक्षा की कथा। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसके हाथ में एक लकड़ी का घोड़ा था। बढ़ई ने उत्साह से बोला, महाराज, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। ना ये खाता है ना पीता है, मगर जहाँ कहो वहाँ उड़कर ले जाता है। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत दीवान से कहा, इसे 1,00,000 रुपए दे दो। दीवान ने संशय में कहा, महाराज, ये तो बस एक काठ का खिलौना है। राजा ऊंची आवाज में बोले, तो 2,00,000 दे दो अभी। तभी रुपए मिलते ही बढ़ई चलता बना। जाते जाते सिर्फ एक बात कह गया, इस घोड़े पर ऐड लगाना, कोड़ा कभी मत मारना। एक दिन राजा ने घोड़े पर चढ़ाई की, पर भूल गए बढ़ई की चेतावनी और कोड़ा मार बैठे। घोड़ा उड़कर उन्हें दूर एक जंगल में ले गया और पेड़ से गिरा दिया। राजा विक्रम कई दिनों तक बीहड़ जंगल में भटकते रहे। 10 दिन तक चलते चलते वह एक जगह पहुंचे जहाँ पर एक पेड़, 2 कुएं और एक बंदरिया थी। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर देखने लगे। तभी वहां एक यति आया। उसने एक कुएं से पानी लिया और बंदरिया पर छिड़का। वह तुरंत सुंदर स्त्री बन गई। यति ने समय बिताया, फिर दूसरे कुएं का पानी डालते ही वह स्त्री फिर बंदरिया बन गई। राजा देखते रहे और आश्चर्य से पूछे, तुम कौन हो? स्त्री ने कहा, मैं कामदेव और पुष्पवती की पुत्री हूँ। एक गलती की सजा में मेरे माता पिता ने मुझे यति को सौंप दिया। राजा बोले, मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। अगले दिन यति आया। उसने स्त्री को एक कमल फूल दिया। यह फूल कभी मुरझाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न उगलेगा। यति के जाते ही राजा ने अपने वीर बेतालों को बुलाया और स्त्री को साथ लेकर महल लौटे। रास्ते में महाराज ने वह फूल एक खेलते हुए बालक को दे दिया। हर दिन उस कमल से एक लाल रत्न निकलता रहा। बालक का पिता उन्हें बेचने गया तो कोतवाल ने पकड़ लिया। जब राजा विक्रमादित्य को यह सब पता चला, उन्होंने बालक के पिता को 1,00,000 रुपए दिलवाए। पुष्पवती बोली, हे राजन, जिस राज्य में हो न्याय, दया और साहस, वही इस सिंहासन का अधिकारी है। विक्रमादित्य ने कभी लालच नहीं किया, बल्कि दान और धर्म को प्राथमिकता दी। पुष्पवती की यह कथा सुनकर राजा भोज चुप रह गए। उन्होंने महसूस किया, अभी उन्हें और सीखने की आवश्यकता है। क्या अगली पुतली उन्हें सिंहासन तक पहुंचने देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए सिंहासन 32 की अगली कथा के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारी आवाज़ तो फीकी लग रही है, लेकिन हमारे चैनल को सपोर्ट करिए।